अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं ना, वो इस सोच में बैठे हैं कि जब उनका सिलेबस खत्म होगा, उसके बाद वो मॉक टेस्ट देने वाले हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे पास अब वक़्त बहुत कम बचा हुआ है और अगर अभी से ही हम मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, तो पूरे साल पढ़ने के बावजूद भी मेन एग्ज़ाम के दिन हम एक अच्छा आउटपुट नहीं लेके आएँगे, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अभी से लेके नीट तक तुम कैसे 100 मॉक टेस्ट देने वाले हो। और साथ में हर वो चीज़ कि हमें कैसे सिलेबस के साथ मॉक टेस्ट को मैनेज करना है, बेस्ट पेपर्स कौन से हैं, हमें ये पेपर्स कहाँ से मिलेंगे, हमें टेस्ट देने का शेड्यूल क्या होगा, हर वो चीज़ और साथ में कि पेपर का एनालिसिस कैसे करना है। मैं तुम्हें आज हर वो चीज़ तुम्हें बताने वाला हूँ, तो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना, ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है। सो हेलो एवरीवन और अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टारगेट है ना कि 100 मॉक टेस्ट का रोड मैप क्या होने वाला है। तो मैंने इस वीडियो में तुमसे कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूँ। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि हमें मॉक टेस्ट और अपने सिलेबस को कैसे साथ में मैनेज करना है। सेकंड पॉइंट है कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा मॉक टेस्ट देने का। थर्ड पॉइंट है कि इंडिया के बेस्ट मॉक टेस्ट के पेपर्स कौन से हैं। फोर्थ पॉइंट है कि हमारा टाइमलाइन क्या होने वाला है कि हम कब किस मंथ में कौन से पेपर सॉल्व करने वाले हैं। एंड द पाँचवा पॉइंट है ना अपना, ये है पाँचवा पॉइंट अपना कि हमें पेपर को एनालाइज़ कैसे करना है। एंड लास्ट में तुम्हारे लिए एक बहुत स्पेशल चीज़ है, तो मेक श्योर तुम उसे देखना और इन ये पाँचों पॉइंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम हर एक पॉइंट को देखो और उसे फॉलो करना एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। हमारा फर्स्ट पॉइंट ये है ना कि हमें अपने मॉक टेस्ट को और सिलेबस को साथ में कैसे मैनेज करना है। तो मान लो तुमने एक मॉक टेस्ट दिया, तो वो मॉक टेस्ट होता है 3 घंटे का और तुमने उसका एनालिसिस किया, तो वो मान लो होता है 2 घंटे का। तो मिला के ना एक मॉक टेस्ट तुम 5 घंटे में तुम दे सकते हो। तो अगर मानो तुम दिन के 12 घंटे पढ़ रहे हो और तुम्हें अब पढ़ने ही पड़ेंगे, अब कम से कम दिन के 12 से 14 घंटे हमें पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वक़्त बहुत कम बच गया है। तो अगर तुम दिन के 12 घंटे पढ़ते हो ना, तो उसमें से अगर हम 5 घंटे निकाल देते हैं, 5 घंटे अपन मॉक टेस्ट का निकाल देते हैं, फिर भी हमारे पास 7 आवर्स हैं और इस 7 आवर्स में हम अपना बचा हुआ सिलेबस और बैक पोर्शन को पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो हम मॉक टेस्ट के साथ अपना सिलेबस मैनेज कर सकते हैं अगर तुम चाहो तो। अब देखो तुम ना ये मत देखना कि तुम एक मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम ये देखो ना कि तुम एक मॉक टेस्ट के थ्रू तुम 180 क्वेश्चन नहीं 180 हाई क्वालिटी क्वेश्चन तुम सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि मॉक टेस्ट में ना फैकल्टीज़ ऐसे क्वेश्चन पुट करते हैं ना, जो उन्हें लगता है कि हाँ, ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं और बच्चे यहाँ पे फँस सकते हैं। तो इसीलिए मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस बहुत बेहतरीन होते हैं। और एक मॉक टेस्ट के थ्रू तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी तुम्हारा हो रहा होगा, साथ में तुम अपने बैक पोर्शंस को भी तुम पढ़ पा रहे होगे, साथ में तुम्हारा स्पीड एंड एक्यूरेसी तुम्हारा वो सब भी तुम्हारा अच्छे से इम्प्रूव हो रहा होगा। अब बात करते हैं ना कि हमारा सीक्वेंस क्या होने वाला है, कि हमें किस सीक्वेंस में मॉक टेस्ट को देना है। अब ना हमारा पहला आता है पार्ट सिलेबस टेस्ट, ठीक है? अब देखो पार्ट सिलेबस टेस्ट में क्या होता है ना कि पार्ट सिलेबस टेस्ट में ये होता है ना कि वो ना 4-5 चैप्टर्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो में उसको मिला के ना वो क्वेश्चंस पूछते हैं। अब पार्ट सिलेबस में क्या होता है ना कि जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो किसी चैप्टर के ना डेप्थ से आते हैं, क्योंकि उनके पास होते हैं कि हाँ, हमें इस चैप्टर से कम 10 से 12 क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। लेकिन फुल सिलेबस में क्या होता है ना कि ना सुपरफिशियल क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि वहाँ पे होता है कि हाँ, हमें पूरे एक चैप्टर से बस एक ही क्वेश्चन पूछना है, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि तुम ना अपने पहले पूरे सिलेबस को 3 या फिर 4 पार्ट सिलेबस टेस्ट देके खत्म कर लो। ठीक, देखो इससे क्या होगा कि अगर तुमने अपने पूरे सिलेबस को 3 से या फिर 4 पार्ट में तुम्हें ऐसा कोई कोचिंग खोजना है जहाँ पे जो अपना है ना पार्ट सिलेबस, वो 4 या फिर 5 पार्ट में डिवाइड किया हो अपना फुल सिलेबस एंड तुम्हें उस सब को पार्ट वाइज़ तुम्हें सॉल्व करना है। अब देखो बताऊँगा इसका बेनिफिट क्या होने वाला है। तो हम क्या करने वाले हैं ना कि मान लो हमारा 1 हफ्ते बाद कुछ 5-6 चैप्टर्स का ना एक पार्ट सिलेबस टेस्ट है। तो हम क्या करने वाले हैं, अपन ना उस चैप्टर्स के नोट्स पढ़ लेंगे अच्छे से, ठीक है? साथ में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का अपन एनसीईआरटी पढ़ लेंगे एंड साथ में हमारे पास जो भी शॉर्ट नोट्स हैं, हमने जो भी क्वेश्चंस को स्टार मार्क किया है, अपन वो सब भी कर लेंगे और इसके साथ अपन नीट के 38 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लेंगे। अब देखो हमने किया क्या पार्ट सिलेबस टेस्ट के थ्रू, हमने पार्ट सिलेबस टेस्ट के थ्रू जो भी चैप्टर्स हमसे उस टेस्ट में पूछे गए ना, हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। मतलब इतने अच्छे से उसको पढ़ लिया ना कि हमें अब 3 मंथ तक ना उसको वापस से नहीं पढ़ना पड़े, ठीक है? और हल्का-फुल्का भूलेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन हमने उसको बहुत अच्छे से पढ़ के स्ट्रॉन्ग कर लिया है। तो अगर हम इतना पार्ट सिलेबस टेस्ट में कर लेते हैं ना, तो हम अब फुल सिलेबस टेस्ट के लिए एकदम रेडी हैं। अब मैं तो अब क्या करने वाले हैं ना, अब अपन आ जाएँगे फुल सिलेबस टेस्ट पे। तो फुल
जब अपन पेपर देंगे ना, तो उससे पहले हम लोग को 2 काम करना है। पहला काम ये करना है ना कि नीट के कम से कम लास्ट के 5 इयर्स के, मतलब जितने भी पेपर्स आज तक नीट में हुए हैं ना, कम से कम 5 साल के पेपर्स जो कि अभी से लेके लास्ट के 5 इयर्स के, हमको उसको प्रॉपर उसका पीडीएफ डाउनलोड करना है, उसका प्रिंट आउट निकलवाना है एंड उसको प्रॉपर 2 से 5 बैठ के सॉल्व करना है। ताकि इससे ना हमें एक फुल सिलेबस पेपर का ना आइडिया मिल जाए कि हाँ, पेपर होता कैसे है। और इसके साथ में हम क्या करने वाले हैं ना, कम से कम लास्ट 5 इयर्स के जेईई मेंस के सारे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के पेपर निकाल के सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो अपने को फुल सिलेबस से पहले 2 काम करना है। एक तो नीट के पेपर्स देने हैं एंड दूसरा जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लास्ट 5 इयर्स के। अगर हमने इतना कुछ कर लिया ना, अब हमारा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है और इसके बाद अपन रेडी हैं फुल सिलेबस पेपर देने के लिए। और अगर हम इतना कर लेते हैं ना, तो हम दिन का आराम से 1 या फिर 2 फुल सिलेबस पेपर आराम से दे सकते हैं। अब देखो हम करते क्या हैं, हमने पेपर दिया, उसको एनालाइज़ किया और वहाँ से हमें वीक एरियाज़ मिलते हैं और हम वहाँ पे काम करते हैं। अब वक़्त के साथ क्या होगा ना कि हमारे वीक एरियाज़ हो जाएँगे स्ट्रॉन्ग एंड फिर हमारे मार्क्स आएँगे। तो ऐसे हमारा मॉक टेस्ट काम करता है एंड दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट आर इम्पोर्टेंट। अब बात करते हैं ना कि कौन से बेस्ट पेपर्स हमारे पास हैं अवेलेबल। देखो, मैं किसी ना पेपर को ख़राब नहीं बोल रहा हूँ। सब पेपर अच्छे हैं अपनी जगह पे, लेकिन जो मुझे लगता है कि हाँ, सबसे बेस्ट पेपर मुझे कौन से लगते हैं, मैंने उनके यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाए हैं। अगर तुम चाहो तो मुझे फ़ॉलो कर सकते हो, ये सही में बहुत अच्छे हैं। तो जो पहला है ना पेपर, वो आता है एलन का अचीवर टेस्ट सीरीज़। देखो, इसका ना 2 फ़ेज़ है, फ़ेज़ 1 है एंड फ़ेज़ 2 है। तो इसमें क्या होता है ना, एलन के अचीवर में ना, वहाँ पे ना टफ़ क्वेश्चन्स पूछ रहे हैं फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में। तो उससे क्या होगा ना कि एग्ज़ाम में जो टफ़ क्वेश्चन्स आते हैं ना, तुम्हें उसका एक आइडिया मिल जाएगा। सेकंड आता है अपना आकाश का एआईटीएस एंड आकाश का इंटेंसिव, जो कि लास्ट के अप्रैल के मंथ में आता है तुम्हारा आकाश का इंटेंसिव। आकाश का एआईटीएस तो पूरे साल चलता है। तो आकाश के एआईटीएस में क्या होता है ना, वो ना बहुत अच्छे थ्योरी वाले क्वेश्चन्स पूछते हैं, ठीक है? फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री में। तो इससे क्या होगा ना अपना कि जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चन्स नीट में आएँगे ना, अपना वो वहाँ से अपने को एक आइडिया मिल जाए कि हाँ, उसे कैसे सॉल्व करना है हमें। उसके बाद जो एलन के अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, एलन के जो फुल सिलेबस पेपर्स होते हैं ना मेजर्स, वो स्टार्ट हुए हैं। उसके बाद अपने पास एक कोचिंग है, लाइट कोचिंग, ठीक है? तो इस कोचिंग में क्या है ना कि ये ना बहुत अच्छे तुम्हारे एनसीईआरटी बेस्ड तुमसे क्वेश्चंस तुम्हें पूछते हैं। देखिए एकदम लाइन ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछते हैं, तो तुम इनके ही पेपर तुम सॉल्व कर सकते हो। एंड एलन के जो एसआरजी है ना बैचेस, वहाँ भी अच्छे पेपर्स पूछते जाते हैं। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे 6 तुम्हें लिस्ट दिए हैं टेबल के। ये बहुत अच्छे पेपर हैं, तुम इसे फ़ॉलो कर सकते हो। अब देखो हम करने क्या वाले हैं, देखो बेस्ट वे क्या है, कि हम ये करने वाले हैं ना कि जो एलन का अचीवर का है ना पेपर, शायद वो फ़ेज़ 1 का हो या फिर फ़ेज़ 2 का हो, मेनली फ़ेज़ 2, क्योंकि उसमें फ़ेज़ 2 में क्या हुआ है ना कि उन्होंने ना पूरे सिलेबस को ना 8 पार्ट में ख़त्म कर दिया है। मतलब पूरे सिलेबस को 8 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले उस 8 पार्ट का मॉक टेस्ट लिया है एंड फिर उसके बाद वो लोग फुल पेपर लेने वाले हैं, ठीक है? तो तुम क्या करो, तुम ना एलन के अचीवर के जो होता है ना शेड्यूल, उसको फ़ॉलो करो और उसके थ्रू तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें सारे पार्ट सिलेबस टेस्ट तुम्हें उसको देने हैं एंड उस पार्ट सिलेबस टेस्ट के थ्रू तुम्हें अपना पूरा सिलेबस तुम्हें वापस से तुम्हें पढ़ना है, ठीक है? तो देखो, अगर तुमने एक बार पार्ट सिलेबस टेस्ट दिया ना पूरे फुल, मतलब कि जो भी अपना कंप्लीट सिलेबस है 11th-12th का, तो इससे क्या होगा ना कि तुम्हें एक पूरा ओवरऑल सिलेबस का आइडिया हो जाएगा और वो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है आगे फुल सिलेबस पेपर देने में। क्योंकि बाद में जब हम हर दिन पेपर देंगे ना, तो हमारे पास ना उतना वक़्त नहीं होता है कि हम अपने नोट्स को पढ़ सकें, एनसीईआरटी पढ़ सकें। तो अभी अगर हम एक बार पार्ट सिलेबस टेस्ट के थ्रू नोट्स एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे ना, तो बाद में ना हमारा वो वाला काम बच जाएगा हमारा, ठीक है? तो हम क्या करेंगे ना, पहले पार्ट सिलेबस टेस्ट देके अपना जो पूरा सिलेबस है उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग हर दिन एलन या फिर आकाश या फिर तुम जो कोचिंग तुम चाहते हो ना, उसके हर दिन अपन एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सकते हैं। तो ये हो गया कि अपन का पार्ट सिलेबस टेस्ट एंड फुल का इम्पोर्टेंस क्या है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये तुम्हें कहाँ मिलेंगे, क्योंकि पेपर्स भी तो खोजना मुश्किल काम होता है। तो वैसे ये ऑनलाइन मिल जाते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है खोजना, बट अगर तुम खोजोगे तो मिल जाएँगे। मेरे पास अपना एक प्राइवेट ग्रुप है, जहाँ प्राइवेट इसलिए है ताकि यहाँ पे स्ट्राइक नहीं पड़े। आजकल बहुत स्ट्राइक पड़ जाते हैं हर ग्रुप पे, तो इसलिए मैंने इसे रखा हुआ है प्राइवेट। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ ना, मैं ना हर कोचिंग के पेपर्स, चाहे वो एलेन हो, चाहे आकाश हो, चाहे जो भी कोचिंग हो, उसके ना एकदम सीक्वेंस वाइज़, मतलब हर पेपर विथ डेट कि हाँ, किस डेट को कौन-सा पेपर आया है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका आंसर की है। मैं वहाँ पे ना सब कुछ तुम्हें देने वाला हूँ, ओके? एंड जस्ट बिकॉज़ ये ग्रुप प्राइवेट है, मैं इसका लिंक तुम्हें शेयर नहीं, तुम्हें यहाँ पे लिंक मैं नहीं डाल सकता हूँ। तुम्हें यहाँ पे एक आईडी दी हुई है। तुम्हें यहाँ पे एक मैसेज ड्रॉप करना है एंड दे विल ऐड यू।
अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कि हमारा टाइमलाइन क्या होने वाला है। तो देखो, जैन में हमारे पास बच गए हैं 7 दिन, फेब में 28, मार्च में 30 एंड अप्रैल में 31। तो यहाँ पे ना करीब 96 डेज क्या होते हैं, 96 डेज होते हैं यहाँ पे। और 96 डेज में 100 मॉक टेस्ट देना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, तुम आराम से दे सकते हो। हम क्या करने वाले हैं ना कि जैन के जो लास्ट के 7 दिन बच गए हैं और साथ में फेब के मिड फेब तक हम क्या करने वाले हैं ना, सारे पार्ट सिलेबस टेस्ट, जो भी पार्ट सिलेबस टेस्ट तुम देने वाले हो ना, तुम उसे दे दो। और साथ में ना नीट जेई के जो भी होते हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तुम उसको लगा लो। अगर तुमने इतना कर लिया ना तो तुम फुल पेपर के लिए तुम एकदम रेडी हो। और फिर तुम्हारे वहाँ पे बहुत अच्छे मार्क्स भी आ रहे होंगे, तुम्हारे हर पेपर में कम से कम 600 प्लस मार्क्स आ रहे होंगे और तुम्हें इससे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिल रहा होगा। और हम क्या करने वाले हैं ना कि मिड फेब के बाद से एंड पूरे मार्च एंड पूरे अप्रैल तुम दिन के कम से कम 1 मॉक टेस्ट और मैक्सिमम तुम 2, 3, 4 मॉक टेस्ट भी तुम दे सकते हो, क्योंकि तब तक अपना बेस बहुत स्ट्रांग हो चुका होगा। तब तक अपने को उतना मतलब उस वक्त तक क्या होगा ना कि हमारे मन में ये बात नहीं होगी कि हाँ हमें नोट्स पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। उस वक्त सिर्फ ये होगा कि हमें मॉक टेस्ट देना है, पेपर को एनालाइज करना है एंड वीक एरियाज को स्ट्रांग करना है। ठीक है? अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ एनालिसिस। देखो, अगर हम एनालिसिस नहीं करते हैं तो मॉक टेस्ट इज़ अ वेस्ट। ठीक है? मॉक टेस्ट दे के अगर हम छोड़ देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती होती है। हमें पेपर को अच्छे से एनालाइज़ करना है। बायोलॉजी में हर एनसीईआरटी की लाइन को देखना है कि हाँ, इस लाइन से मेरा क्वेश्चन क्यों गलती हुआ। फिज़िक्स में नोट्स खोल के देखना है कि हाँ, मेरा ये वाला फ़ॉर्मूला क्यों गलती हुआ। तो मैंने क्या किया ना, मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने ना हर वो बात बताई है कि पेपर को एकदम बेहतरीन वे में कैसे एनालाइज़ करते हैं। तो तुम एक बार तुम उसे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड ये तुम्हें बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है? अब एनालिसिस में हम क्या करते हैं ना, वीक एरियाज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, उस पे काम करते हैं एंड फिर उसको बनाते हैं स्ट्रॉन्ग एरिया, और इससे फिर हमारे मार्क्स बढ़ते हैं एंड अल्टीमेटली हमारा होता है, हमारा एग्ज़ाम निकल जाता है। वी गेट अ सिलेक्शन। सो सो दैट्स व्हाई मॉक टेस्ट आर इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ हाउ द मॉक टेस्ट वर्क्स। अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया अबाउट मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस एंड अबाउट एवरीथिंग। अगर तुम मेरी बात फ़ॉलो कर लेते हो और अगर तुमने 100 मॉक टेस्ट दे दिया, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें इस साल एक टॉप मेडिकल कॉलेज में जाने से रोक सकता है। ठीक है? तो थोड़ा-सा मुश्किल होगा, क्योंकि इतने मॉक टेस्ट देना, साथ में एनालाइज़ करना आसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने इस 3 महीने में पढ़ लिया ना, तो तुम्हारे आने वाले 5 साल बहुत अच्छे होने वाले हैं। और अगर तुम इस 3 महीने नहीं पढ़ पाते होगे ना, तो तुम्हें सब कुछ पढ़ना होगा अगले 12 महीने में। तो तुम सोच लो तुम्हारे लिए क्या पेनफुल है, इस 3 महीने पढ़ना या फिर पूरे 12 महीने पढ़ना। ओके? एंड द लास्ट जो कि मैंने कहा था कि इज़ अ वेरी स्पेशल थिंग, वो है अपना एस नीट। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे पहले अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो और अगर तुम्हें लगता हो कि मैं तुम्हें जो बातें बोलता हूँ वो काम की बातें बोलता हूँ और इससे तुम्हारा हेल्प होता है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी। मैं तुम्हारे लिए ऐसी वीडियो जो तुम्हें एग्ज़ाम तक हेल्प करने वाली हैं, आई विल बी पोस्टिंग फॉर यू। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब मी, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है टू हेल्प यू मोर एंड help me reach like 5,000 subscribers. So please hit that icon and subscribe me. तो अब देखो बात करते हैं ना एस नीट क्या है। देखो एस नीट में हम क्या करते हैं ना, मैं खुद तुमसे पर्सनली तुमसे बात करता हूँ एंड आई गाइड यू इन ऑल एस्पेक्ट। मैं तुम्हारे हर वो एस्पेक्ट में तुम जहाँ तुम लैग कर सकते हो, चाहे तुम्हारे बैक पोर्शन को तुमने अच्छे से पढ़ा नहीं है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिया है, मॉक टेस्ट में मार्क्स कैसे इंक्रीज करने हैं, उसको एनालाइज कैसे करना है, हर वो चीज़ जहाँ पे तुम लैग कर रहे होगे ना, वहाँ पे हम काम करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अभी बस 3 महीने बचे हुए हैं। और इस 3 महीने में अगर हम बहुत बेहतरीन पढ़ते हैं ना, तो हम एक गवर्नमेंट कॉलेज नहीं, हम एक टॉप रैंक लेके आ सकते हैं और एक अच्छे एम्स में जा सकते हैं। तो यही चीज़ है। तो हमें तो इसीलिए ना हमें ना अब बहुत स्मार्टली पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे पास वक़्त कम है और इस वक़्त में हमें एक बहुत अच्छा आउटपुट लेके आना है। और मैं क्या करने वाला हूँ ना, आई विल बी पर्सनली मैं तुम्हें खुद 100 मॉक टेस्ट के तुम्हें पेपर देने वाला हूँ एंड मैं देखने वाला हूँ कि क्या तुम उसको अच्छे से बना रहे हो और क्या तुमने उसको अच्छे से एनालाइज़ किया। मतलब तुम सब कुछ ना मेरे ऑब्ज़र्वेशन में करने वाले हो। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ बहुत अजीब-सा चीज़ है। मेरे पास 40 प्लस स्टूडेंट्स हैं एंड वो ये सब चीज़ें कर रहे हैं और वो पहले के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं एंड उनके मार्क्स टेस्ट में लाइक 600 प्लस मार्क्स वो लेके आ रहे हैं। लाइक एलन के अचीवर के पेपर में उनके 620-30 मार्क्स लेके आ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। मैं क्या करता हूँ ना, आई मेक अ डेली
शेड्यूल फॉर यू कि तुम्हारा दिन का रूटीन क्या होगा। आई विल गिव यू टारगेट्स टू अचीव कि तुम्हें पूरे दिन में आज क्या-क्या पढ़ना है। एंड साथ में हर वो चीज़ तुम्हें जहाँ भी दिक्कत हो, क्योंकि देखो मेरा एज कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं भी तुम्हारे ही एज ग्रुप का हूँगा, तो मैं तुम्हें हर एस्पेक्ट में हेल्प कर सकता हूँ। और साथ में जो मेरे बच्चे हैं ना, वो टारगेट्स भी कंप्लीट करते हैं, मुझे भेजते हैं कि हाँ, हुआ कि नहीं हुआ उनका आज का टारगेट। और उनके टेस्ट के मार्क्स पता है, उनके 100 दो 200 मार्क्स उनके टेस्ट में भर रहे हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, जो कि आज तक मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे, एंड वो अब एक प्रॉपर सीक्वेंस में मॉक टेस्ट दे रहे हैं। और साथ में उसका एनालिसिस करना हुआ, मॉक टेस्ट देना हुआ, या फिर दिन के 300 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हुआ। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं तुम्हें, जहाँ पे मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। मैंने इसका एक पूरा एक वीडियो बनाया है अबाउट दिस कि हाउ आई कैन हेल्प यू। उसका मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। तुम जाके उसे एक बार देखना, और अगर तुम्हें मन करे तो यू कैन जॉइन। एंड फिर हम तुम मिलके ऐसे पढ़ने वाले हैं ना, कि कम से कम अगर तुमने नहीं भी पढ़ा हो ना, तो एग्ज़ाम तक ना कम से कम तुम्हें एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में तुम्हें लेके जाना है, ठीक है? और अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की है ना, तो तुम्हें एक टॉप रैंक तक लेके जाना है। बस यही मेरा एक ड्रीम है। तो बस इट वाज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।